शांति। बहुत ही प्यार से बोलेंगे ओम शांति। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपना जोन सारा ही, वैसे तो विषय भी अपना है, पर निमित्त मात्र सेवा के लिए कहने में आएगा कि पंजाब जोन का बहुत बड़ा ये भाग्य है। सेवा का चांस खास यहाँ शांति वन में बाप दादा के आगमन के समय पर मिलना, इसमें कितने भाई बहनों को जो भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, बहुत करके काफी समय उनको मिलता है यहाँ शांति वन में आकर के रहते हैं। इस वातावरण में दादियों का संग उनको मिलता है, बड़ी भाई बहनों का संग मिलता है। अपने लौकिक परिवार व्यवहार कारोबार से यहाँ रह करके, तो ये जो 8-10 दिन का टाइम जो हमें अनुभव सुनने को मिलता है, सुनाते हैं भाई बहने, बहुत बहुत अच्छा लगता है। इस बार तो खास आप सब जानते हैं कि हम लोगों को हमारी आदरणीय मुन्नी बहन जी की तरफ से जो सेवा के टर्न के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, ये प्यारे बाबा ने हमारे आदरणीय मुन्नी बहन जी के ऊपर ये जिम्मेवारी का ताज रखा हुआ है, और इसलिए हम सारा जोन जोरदार ताली बजा करके हमारी आदरणीय मुन्नी बहन जी का आभार व्यक्त करते हैं। ये जो आज का खास विषय है, सुदर्शन चक्र और फिर विजय चक्र, तो ये भी जो सुदर्शन चक्र में केवल ज्ञान की बात नहीं है, वो तो हम अच्छी तरीके से सारे भाई बहने पुराने नए जो भी बैठे हुए हैं, उनको मेरा ख्याल है ज़्यादा इस बारे में बताने की ये ज़रूरत नहीं है कि सुदर्शन चक्र हम किसे कहते हैं। वो तो जो भी बाबा के बच्चे हैं, मुरली सुनते हैं, उनको पता है कि सुदर्शन चक्र का भाव क्या है हमारा। जो ये बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझ दी है, और ख़ास तौर पर 4 युगनी, अभी हम 5 युग कहते हैं, इसकी जो समझ दी है, वो समझ जो है हर एक को है, मैं समझता हूँ। कोई भी ऐसा भाई बहन नहीं होगा, ये सिंपल सी बातें जो हम 7 दिन का कोर्स भाई बहनें हमें करवाती हैं, तो हम बड़ा सबको जो भी है, माताएं भी आप देखो, कोई भी किसी से भी आप पूछो सुदर्शन चक्र के बारे में तो बड़ा सहज बताएंगी। सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है, संगम युग है। सुदर्शन आत्मा इन युगों में जो चक्कर लगाती है, सो मैं आत्मा, हमें अब अंदर हारे को समझ आए कि हम यहाँ जो बैठे हुए हैं सब वही आत्मा हैं जो सृष्टि के आदि में, सतयुग में हम लोग परम धाम से अपने स्वीट होम से यहाँ पर आकर के पाठ बजाने लगे थे। और हमारा आदि स्वरूप क्या था, वो जैसे हर एक को अंदर समझ है। मैं ऐसे नहीं समझता कि ये जैसे कोई जैसी चीज भूलती है, भूलती तो नहीं है। हम सतयुग में आए थे, कितने जन्म वहाँ पाठ बजाया, उसके बाद त्रेता में आए, कितने जन्म पाठ बजाया, द्वापर कल युग में, ये सब चीजें जैसे मैं इसको कहता हूँ इन्फॉर्मेशन, समझ, जानकारी हर एक को है। मगर ये जो कुछ समय पहले बाबा ने मुरली में कहा, सुदर्शन चक्कर से विजय चक्र, तो हम इसके बाबा के भाव को समझे अच्छी तरह से। आज हम थोड़ा सा गहराई का चिंतन करें।
अगर हम सरल भाषा में अगर समझेंगे तो क्या हम, ये तो बड़ा सिंपल है कि कोई भाई बहन अगर बैठ करके अगर बैठा रहे, अच्छा अभी मैं सतयुग में आया था, फिर त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, अब संगम युग है, अच्छा फिर अब सतयुग में जाऊंगा। बड़ा अच्छा ये सुदर्शन चक्र घुमाना, क्योंकि मुश्किल बात तो नहीं लगती है मुझे, तो बड़ा सहज सा लगता है, क्या बड़ी बात है ये। मगर इसको इसी ढंग से जैसे अगर हम समझेंगे कि सुदर्शन चक्र को हम रिपीट करते रहे, रेपिटेशन, बार बार अंदर में हम सोचते रहे कि मैं सतयुग में था, फिर त्रेता में था, फिर द्वापर में था, अंदर ऐसे बैठ के सोचते रहे, संगम युग है, अभी फिर सतयुग आने वाला, अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा। अगर कोई बैठ करके सोचते रहे तो क्या होगा फिर, उसे विजय चक्र का क्या भाव है। विजय चक्र का मायना ये है कि जो ये 5 विकार हैं और इसके अंदर बहुत सी और चीजें हैं, 5 विकार तो मोटे हैं, बाबा कहता है बहुत और सूक्ष्म है, विकारों के भी अंदर कई सूक्ष्म उसकी शाखाएं हैं। तो वो जैसे विजय चक्र का मायना कि उन पर हमारी विजय, विजय का भाव भी हम समझते हैं कि विजय का भाव हमारा मन वचन कर्म में, अगर हमारी किसी विकार के बारे में अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबा के बच्चे बने हैं, ब्राह्मण हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, और ब्रह्मचर्य व्रत की पालना ये तो ब्राह्मणों का हमारा पहला कर्तव्य है। पहला बाबा ने मुरली में कहा कि जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करता, पवित्रता की धारणा नहीं करता, ब्राह्मण ही नहीं है, बस सीधी बात। सतयुग में जाने की तो बात ही नहीं है। हाँ, अगर कोई बाबा कई दफा कहता है कि जो मुरली रोज सुनता है, एक मुरली बाबा ने कहा था कि बच्चे सतयुग में तो वो आएगा, बहुत खुश हो गए थे सब ये सुन करके कि बाबा ने कहा सिर्फ जो मुरली सुनता ही है। अच्छा भाई ठीक है, खुशी बहुत हुई है सुन करके कि मुरली सुनना, बस मुरली रोज सुन लिया करेंगे, सतयुग में चले जाएंगे। मगर सतयुग में जाकर के फिर उसके बाद की बात, सतयुग में चले जाएंगे, मगर सतयुग में तो बाबा क्या कहता है, राजधानी है। राजधानी में राजा भी है, रॉयल घराना भी है, रॉयल प्रजा भी है, साधारण प्रजा भी है, और उसके नीचे के भी आप सब जानते हैं, वो भी बड़े जरूरी हैं सारे। तो सारे वहां स्टेटस है ना वहां पर, इसलिए सतयुग में जाना वो फिर क्या बड़ी बात है, उसमें कौन सी। तो उसके लिए जो जो पुरुषार्थ है हमारा, वो हमारा पुरुषार्थ तो अंदरूनी संकल्प, पुरुषार्थ तो बात की बात है। जो भी यहाँ बैठे आप देखो, कई दफा बाबा की मुरली में आता है कि बच्चों से हाथ खड़े करवाते हैं कि आप क्या बनोगे, आप श्री लक्ष्मी नारायण बनोगे या श्री सीताराम बनोगे। तो बाबा कहता कोई भी नहीं हाथ उठाता कि हम श्री सीताराम बनेंगे। त्रेता युग में भी जाने के लिए जैसे कि नहीं, हम तो सतयुग में जाएंगे और सतयुग के भी आदि में जाएंगे, मजा तो उसमें है ना। तो संकल्प तो सबका यही है ना कि हमारा भविष्य क्या हो। अब जो अंदर बात ये है, जिसे मैं इस भाव को समझाऊं सुदर्शन चक्कर से, विजय चक्कर की भाव ये है कि हम अंदर में रोज, काफी बाबा के बच्चे हैं जो वर्षों से लेके बाबा की मुरली सुनते हैं, बहुत है, वर्षों से मुरली सुनते हैं। बहुत है जो बाबा के बच्चे जो अन्न की धारणा शुद्ध उनका है ही है। बहुत ऐसे भी आपको मिलेंगे जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन परिवार में रहते हुए बड़े अच्छी तरीके से कर रहे हैं, अच्छी तरह से। ऐसे भी बहुत हैं, बहुत है। जो हमारी मूल धारणा जिसे हम कहते हैं
उसको पालन बहुत से भाई बहने परिवार में रहते, व्यवहार में रहते हुए कर रहे हैं। ये तो हो रहा है, बहुत है। मगर जो वास्तव में इसका भाव ये है कि जो सुदर्शन चक्र का मैं ऐसे समझता हूं कि क्या हम जब मुरली सुनते हैं या इतने समय से मुरली सुन रहे हैं, अगर हम किसी से भी पूछते हैं ना, आप देखिए कोई भी नया भी 2-4 मास का भी होगा ना, वो भी ये कहेगा कि आप मुरली सुनते हो भाई, आप मुरली किस लिए सुन रहे हो। कोई भी होगा, आप देखो, आप तो टीचर्स भी बैठी हुई हैं, वो कहेगा बहन जी सतयुगी दुनिया आने वाली है, अब से बाबा आ गया है, ये कलयुगी दुनिया है, अंत का टाइम है, बाबा आकर के फिर से सतयुगी दुनिया बना रहा है। बताएंगे, वो जवाब देंगे आपको। अच्छा, फिर आप ये भी अगर पूछेंगे कि भाई सतयुगी दुनिया जो है, ठीक है भाई सतयुगी दुनिया है, अच्छा सतयुगी दुनिया में क्या है बहन जी, यहाँ पर देवी देवता होते हैं। अच्छा भाई देवी देवता होते हैं, और क्या उसके बारे, बहन जी वहां की महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोत्तम। ये भी रिपीट करते हैं, मैंने देखा हमारे पास तो बहुत आते हैं, वहां पर सोनीपत में रिट्रीट के लिए आते हैं, बहुत ये सारी चीजें सुनाते हैं। मगर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सारा ठीक है जो मैंने अभी तक सुनाया, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई आप 5 साल से 10 साल से 2 साल से, अच्छा ठीक है सेवा केंद्र पर आ रहे हो, बाबा की मुरली कहीं ना कहीं सेंटर उप सेवा केंद्र, गीता पाठशाला क्लासेस कहीं भी, अच्छा बाबा की मुरली सुन रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, पर आप सच्चाई से ये बताओ, सच्चाई से, हर कोई अपने अंदर देख करके, ऐसे जैसे दादी कहती हाथ लगाओ हार्ट पर, अपने दिल से ये देखो कि हम बने कितने, अंदर में हम देखें कि एक एक को अपना चार्ट सामने रखिए, हम मोटी बातें छोड़ दे, सूक्ष्म बातें छोड़ दे, मोटी मोटी चीजें भी लें, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये तो 5 तो मोटी है ना, बाकी ईर्ष्या द्वेष और क्या क्या चीजें, चलो छोड़ दो। अंदर में आप देखो कि जिससे हम कहते हैं कि हम रोज मुरली किस लिए सुनते हैं, रोज हम अपनी जो मुख्य धारणाओं का पालन किस लिए कर रहे हैं, क्या कभी हमने अंदर में, हर कोई ये थे सुदर्शन चक्र का जो मैं भाव समझ रहा हूं, क्या हम अपनी प्रोग्रेस को खुद देख रहे हैं। प्रोग्रेस का क्या मायना होता है वो भी आप सब जानते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए हैं। प्रोग्रेस को किसे कहते हैं, देखिए जो प्रोग्रेस बनाया जाता है चार्ट में, प्रोग्रेस मायना नीचे से हम ऊपर की तरफ उन्नति, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस का मायना है आगे बढ़ना, सोन्नति जिसे हम कहते हैं, प्रोग्रेस कहो सोन्नति कहो, वो कभी मैं ऐसे विचार करता हूँ। एक बार जानकी दादी जी ने कुछ समय पहले, हमें याद है, ये कहा था दादी जानकी ने, जब 1 जनवरी आती है, अभी आने वाली है, तो कहती है मैं खुद बैठ करके अपने आप से बात करती हूँ कि 1 साल जो बीता है आपके अंदर क्या परिवर्तन आया है 1 साल में। कहती जैसे स्कूल कॉलेज में बच्चे होते हैं, 1 साल के बाद उनकी क्लास आगे हो जाती है, साल में नियम बना हुआ, सिस्टम बना हुआ है। हमारे यहाँ कोई वो सिस्टम नहीं है, हमारी कोई वो असेसमेंट नहीं होती है स्कूलों में, हमारी क्लासेस में, हमारे सेवा केंद्रों पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो हमारी असेसमेंट होती है। मगर जब हम लोग आए थे, आज से 60 साल पहले, जो भी आपको परिचय दिया गया, जब हमारी टीचर मनोहर दादी थी, 1958-59 की बात मैं आपको बता रहा हूँ,
60 साल से ऊपर 61 साल हो गए, तब हमारा कुछ और प्रकार का ये सेवा केंद्र की रूपरेखा होती थी। हम आपको बताएं, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट। जैसे आज आप सेवा केंद्रों पर क्लासेस चलती हैं, मुरली सुनाई जाती है, वहां भी ऐसे ही होता था। मुरली सुनाई जाती थी, बिल्कुल यही सिस्टम जैसे आप बहनें सुनाती हैं, सेवा केंद्र पर मुरली सुनाई जाती है। पर हमें हर हफ्ते अपना चार्ट अपनी टीचर को बैठ करके देना होता था। वो हमारे से बहुत हर प्रकार से पूछती थी कि आप क्लास में रेगुलर है, वो तो उसको देख ही रही है, वो तो चार्ट की बात ही नहीं, मगर आपकी जो धारणाएं हैं वो धारणाएं आपकी कितने परसेंटेज में है और कहां तक है। हर एक भाई और बहन के साथ व्यक्तिगत वो बैठा करती थी। कारण क्या है कि उस वक्त संख्या भी कम थी। कितने क्लास के में भाई बहनें होते थे? उसमें क्लास में भाई बहनों की संख्या कितनी होती थी? आपको सुनकर के ये मजा आएगा कि जब हम पहली बार मधुबन में आए थे साकार बाबा से मिलने के लिए, और बाबा विदाई देने के लिए जो किचन के पीछे बड़ा पेड़ है वहां पर बाबा आते थे, विदाई देते थे, और हम अपने सिर पर सामान उठाते हुए बस अड्डे की तरफ जाया करते थे पैदल माउंट आबू में। तो तब वहां पर मनोहर दादी साकार बाबा को पूछती है, बाबा आपको करनाल याद है? बाबा कहता है याद है। बाबा वहां के जो भाई बहने हैं जो वहां मुरली सुनते हैं धारणा में, याद है बच्ची, मुझे याद है। और बाबा नाम लेने लग गए। जो वहां के मुख्य हमारे भाई बहने क्लास करने वाले थे, बाबा ने 8-10 के नाम सुना दिए फटाफट फटाफट। ये स्टेज हुआ करती थी। मतलब गिनती कितनी थी, बाप मेरा कहने का गिनती कितनी थी, बहुत लिमिटेड सी संख्या हुआ करती थी, लिमिटेड सी संख्या बहुत। इतनी कम संख्या होगी तो उनकी तरफ ध्यान देना तो नेचुरली है कि टीचर का जरा, जितनी क्लास छोटी होगी उतना ध्यान ज्यादा टीचर देगी ना। अब क्लासेस बढ़ती चली जा रही हैं। टीचर जो हमारी बड़ी थी उनकी जगह पर टीचर छोटी हो गई है। बहुत सेवा केंद्रों पर मैंने देखा है कि हमारी जो मुरली सुनाने वाली बहन है उसकी ज्ञान आयु कम है, और जो मुरली सुन रहे हैं उनकी ज्ञान आयु बहुत है। पहले ऐसे नहीं होता था, ताकि वो बड़ा भाविये को पूछ सकती थी उससे चार्ट। अब कौन चार्ट पूछता है? तो इसलिए जो है वो जो जिससे मेरा भाव ये सुदर्शन चक्र का मेरा भाव ये कि अब मैं कई दफा कहता हूँ हंसी में कि हम लोग जब आए थे तब प्राइमरी स्कूल था, हमारे ऊपर बड़ी मेहनत की गई है। उसके बाद मिडिल स्कूल बना, उसके बाद हाई स्कूल बना, अब तो यूनिवर्सिटी है। कोई आ जाए ठीक है, नहीं आ जाए तो भी ठीक है। कोई सुबह क्लास में पहले आ जाए, कोई पीछे आ जाए, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी आए तो बहनें कहेंगी भाई गुरुवार तो आ जाए कर, बाबा का भोग का दिन होता है, चलो एक दिन तो आया कर सेंटर पर। बहनें ऐसे कहती हैं, खुश हो जाती है कोई एक दिन भी आ जाए। और हम जो पाए थे कुछ दिन में, हम 1 मास का स्टूडेंट था, मैं 1 मास का शायद स्टूडेंट हूँगा। हमारे यहाँ पर 6 से 7 मुरली होती थी, 5 से 6 योग होता था। 1 घंटा पूरा योग, 1 घंटा मुरली। हम एक दिन कोई लौकिक के आ गए थे, मैं थोड़ा सा भाग दौड़ करके और मुरली के टाइम पहुंच गया। तो हमारी टीचर मनोहर दादी क्लास के बाद मुझे कहती, इधर आओ, स्कूल पढ़े हो? पढ़े। पहले क्लास में टीचर आता है, पहले स्टूडेंट आते हैं। हमने कहा जी वहां तो पहले स्टूडेंट पहुंचते हैं, टीचर बाद में आता है। कहती आज तो मैं पहले आ गई थी। 5 बजे अगर योग शुरू होता है तो हमें 5 बजे से पहले क्लास में पहुंचना है। हम लोग ये देखते थे
दूर से तब हमारा जो सेंटर था वो दूर से दिखाई देता था, अलग बिल्डिंग थी। हम वहां से जब घर से लौके घर से आते थे, देखते थे कि बहन जी ने लाल बत्ती तो नहीं कर दी है, योग शुरू तो नहीं हो गया है, हमको सफेद बत्ती में पहुंचना है, ताकि वो 5 बजे पूरे लाल बत्ती करके बैठ जाती थी पूरे योग में। उनका ऐसा सिस्टम था कि खुद डिसिप्लिन को फॉलो करती थी और सब लोग फॉलो कराती थी। वो जो सारी चीजें कभी कभी अब बैठ करके ऐसे सोचती हैं कि आज हमारे सिस्टम्स के अंदर कितनी चेंजेस आ गई, कितना हम लाइट हो गए हैं, कितना लाइट हो गए हैं। हम ये सब किसी से भी, एक छोटे भाई बहन से भी आप पूछो कि हमारे यहाँ कितने सब्जेक्ट हैं भाई, हाथ खड़ा करके कोई भी माता बहन भाई सब सुनाएगा, भाई जी ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट हैं। आपका चार्ट क्या है भाई जी? दौड़ते भागते मुरली सुन लेते हैं बस। योग हम बैठ करके उस संगठन में कितना समय पर टाइम देते हैं, क्योंकि और कारोबार है। हम इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? मैंने देखा मोस्टली, एक्सेप्शंस आर देयर, मोस्टली हमारी इंपॉर्टेंस किस में हो गई है? और चीजों में। मुरली के बिना भी हम नहीं रह सकते, मुरली भी सुनेंगे, मगर जो हमारी स्टेज होती है, वैसे 80 में आगे भी मैंने आप लोगों को जो पुराने बैठे हुए सुनाया था कि एक बार और मैं क्लास में लेट हो गया। उन दिनों की बातें हैं, मैं लेट हो गया, मुरली के टाइम पर पहुंच गया, तो हमारी गोपी दादी थी, एक मनोहर दादी थी, एक गोपी दादी थी। तो गोपी दादी मुझे क्लास के बाद बुलाती है, इधर आओ। मैंने कहा हाँ दीदी सुनाओ। ओम शांति किया, क्योंकि वो बोलती कम थी, योग में बैठती थी। तो उन मेरे से पूछ रहे कि भाई खाने से पहले स्नान करना चाहिए? मैं छोटी उम्र थी, 19-20 साल की। बहन जी ये तो आपने बहुत अच्छी बात सुनाई है कि खाने से पहले स्नान करना चाहिए। कहती है आज तो आपने खाना खाया, स्नान नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं इसको कैसे पता लग गया। मैं दौड़ भाग करके आया था जल्दी। मैंने कहा बहन जी सच्ची बात है, मैंने स्नान भी नहीं किया और खाना भी जाके खाऊंगा, स्नान भी करूंगा और खाना भी खाऊंगा। नहीं भाई, ये मुरली खाना है, योग स्नान है। अगर आप योग नहीं बैठेंगे, आपकी बुद्धि, अगर आप कुछ समय पहले बैठेंगे, मन बुद्धि एकाग्र करेंगे बाबा के साथ, फिर आप मुरली सुनेंगे तो आप देखना इफेक्ट इसका क्या होता है। और अगर आपने बिना योग किए, क्यों ये सिस्टम हमारे बने हुए सेंटरों पर कि पहले योग होता है फिर मुरली होती है, आप देखो। तो इसको हम चेक करें। मेरी भावना ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि उन दिनों में ये मस्ट था, अब ऑप्शनल है। पहले हम ऐसा नहीं कर सकते थे। और 1 घंटा योग है तो 1 घंटा ही पहले बैठना है, कितनी स्ट्रिक्टनेस हुआ करती थी। और उसका इफेक्ट आप देखो कितना जबरदस्त इफेक्ट होता था। अगर 1 घंटा पहले मन बुद्धि को एकाग्र किया जाए अलर्टनेस से, रियल योग जिसे बाबा यथार्थ योग कहता है, क्योंकि आज मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि आज योग को भी थोड़ा सा मिक्स किया भाई बहनों ने, कईयों ने। जिसे वो योग कहते हैं ना, वो नींद है। बहुत करके कई नींद करते हैं और कहते हैं योग में बैठे हुए हैं। यथार्थ योग इसलिए बाबा को कहना पड़ा यथार्थ योग। यथार्थ योग का क्या मायना है? योग का मायना योग है, मगर बाबा को यथार्थ योग इसलिए कहना पड़ा कि बच्चे योग में आप कैसे बैठते हो, कैसे अनुभव आप कर रहे हो, आप मन बुद्धि आपकी कहाँ है, आप अलर्ट होके बैठे हुए हो, आंखें खोल के बैठे हुए हो, क्या अनुभव आपको किया है? इसमें आज फर्क है, आप देखो सेंटरों पर
और हमारी टीचर जो मनोहर दादी थी, वो भी, इसमें भी मैं आपको बताऊं कि वो हमारा कैसे, वो हमें उन्होंने पक्का किया कि बीच बीच में दूसरे तीसरे दिन जैसे 1 घंटा योग का पूरा होता था और मुरली शुरू करती थी, तो किसी को भी, जो हम मुरली सुनने से पहले योग करके बैठे होते थे, लाइट सफेद हो जाती थी, किसी को भी कहती थी इधर आओ, यहाँ बैठो, आज आपने योग किया? हाँ दीदी किया, सुनाओ योग का अनुभव सुनाओ। जो बाबा ने 15 दिसंबर की मुरली में कहा, अनुभवी मूर्त बनो, हमें अनुभव सुनाना होता था। और हम देखते थे कि हर एक का योग की स्टेज तो अपनी अपनी होती थी। अगर वो कई भाई बहने कहते थे, दीदी मैं योग में बैठा, बड़ा शांति का, बड़ा अच्छा लगा। शांति का अच्छा लगा? हाँ अच्छा, जाओ बैठ जाओ नीचे, पता नहीं नींद ही कर रहा होगा। और जो फिर भाई बहने दूसरे कई कहते थे, दीदी हम जब मैं बैठा ना, शरीर मेरा हल्का हो गया, मैं देह से न्यारा हो गया, और मेरी मन बुद्धि में जैसे कि मैं फील कर रहा हूँ कि 5 ये तत्वों से पार मेरा मन जा रहा है। सुनाओ सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, आगे क्या हुआ? मैं 5 तत्वों से पार चला गया, सफेद लाइट थी, बड़ा अच्छा। अच्छा और सुनाओ और सुनाओ। जैसे उनको लगता था ये जो है ये ठीक सुना रहा है, ये कहीं गया है, मन बुद्धि कहीं लेकर के गया है, जिसको हम योग कहते हैं। अभी आजकल मैंने उस हंसी में किसी को मैं सुना रहा था, एक भाई मेरे पास आया, भाई जी 1 घंटा योग किया। मैंने इसको दृष्टि दी, योग किया? कहते किया। मैंने कहा कहाँ गया था? कहते कहाँ जाना था। वो मेरे से पूछ रहा कहाँ जाना था, और कहता मैंने 1 घंटा योग किया। ये सुदर्शन चक्र का मैं भाव ये समझ रहा हूं कि हम ये जो चीजें हैं जो कर रहे हैं, जो हमारी नॉर्मल रूटीन है ब्राह्मणों की, मैं कोई नई बात आप लोगों को नहीं सुना रहा हूं, जो हम कर रहे हैं वो हम यथार्थ करें। बाबा ने भी कहा विधि से सिद्धि होगी। अगर हम विधि पूर्वक नहीं कोई चीज करते हैं, कर रहे हैं मगर विधि से नहीं कर रहे, जिसको हम योग कह रहे हैं वो योग है ही नहीं है। मैं कई वहां पर हमारे पास आते हैं, जब भट्टियों में और आते हैं, तो हम लोगों को 2 दिन यही मेहनत करनी पड़ती है, भाई जो आप योग समझ रहे हो वो योग नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, ये योग नहीं है। योग दादी देखो, मैं देख रहा था कल दादी हमारी जानकी दादी क्या एक्शन कर रही थी, मैं साथ बैठा हुआ था, क्या एक्शन कर रही थी। फिर आंखों को खोल के ऐसे करती है, ऐसे आंखें खोल के बैठो। योग कैसे करना है? कहती आंखें खोल के बैठना है, कह रही थी। तो योग हमारा जो हम जैसी जो मैं अच्छा कही कहते हैं, हमें आंखें बंद करके अच्छा लगता है। अच्छा लगने की अलग बात है, पर बाबा ने क्या सुनाया, श्रीमत क्या कहती है। हमने श्रीमत के अनुसार ये जीवन है, हमारी श्रीमत के अनुसार है। हम अगर पढ़ाई सिस्टम से नहीं करेंगे तो फिर हमें रिजल्ट क्या आएगी, हमें क्या प्राप्ति क्या होगी, क्या मिलेगा हमें? पता नहीं हम कहाँ हैं, बैठे हुए हैं, हम हैं कहाँ पर यही पता नहीं है कहाँ पर हम। इसलिए जो सुदर्शन चक्र का भाव मैं ये समझता हूं कि हम अपने पुरुषार्थ को यथार्थ बनाएं। हम अपने अंदर के वो जो स्टेज है उसको चेक करें अच्छी तरीके से, ये गोल्डन है, ये सिल्वर है, ये कॉपर आयरन, ये तो हम जानते हैं, इस चक्र को तो जानते हैं, पर मेरी आत्मा की स्टेज में कितना फर्क पड़ रहा है। मेरे अंदर गोल्डन संस्कार जो है, सतयुगी संस्कार जो है, वो कितने आ रहे हैं। मेरा भविष्य में पद क्या है? सतयुग तो आना है और आएगा ही, पक्का आएगा, पर मेरा पद क्या, मुझे क्या लगता है। उस दिन हम लाइट वे में बैठे हुए थे, 2-4 आपस में बातचीत कर, यह परसों था। मैंने कहा मैं सिंपल सी, मैं कह हम चेकिंग करते हैं, सिंपल सी चेकिंग हम
करवाते हैं, वो सिंपल सी चेकिंग क्या है कि वहां राजा भी होगा, कहते होगा, प्रजा भी होगी, दास दासी भी होंगे। अच्छा ओके, ये सारे जानते हैं सतयुग में ये होगा। यहाँ ही पता लग जाता है। वो मुझे पूछते कैसे पता लग जाता है भाई जी आपको? मैंने कहा पता कैसे लग जाता है? मैं क्या, मैं आपको पहली निशानी बताता हूं। जैसे 3:30 का गीत बजा, कानों में गीत बजा, ऐसे बजा, फिर उसके बाद क्या हुआ? अगर आप राजा हैं तो पहले राजा का संस्कार यह है कि ओम शांति शिव बाबा थैंक यू, उठ जाएगा बस। ये राजा ही संस्कार पहला है। उसके बाद वाला संस्कार कौन सा है? वो उठ गया है, मैं भी उठ जाऊं, नहीं तो वो कल को मुझे कहेगा कि ये तो उठा ही नहीं, सोया रह गया। दूसरे के प्रभाव में उठने वाला सतयुग में भी दूसरी आत्माओं के प्रभाव में रहेगा। प्रजापति वो बन ही नहीं सकता, राजा बन ही नहीं सकता है। और दास दासी पद कौन सा है? आप लोग जाओ, हैं, आप लोग लगी पड़ी उठने की। अरे सतयुग तो उसके लिए है जिसके लिए यहां ही सतयुग है, आगे का किसने देखा? ऐसे भी है, ऐसे भी कहती है कि सतयुग किसने देखा, आप तो सोएंगे आराम से। इसलिए किसी ने कहा कि ये जो कहते हैं कि हम सोएंगे आराम से, उनको सोने दो। मैंने कहा क्यों सोने दो? क्योंकि सतयुग में आपसे पहले उठना, उन्होंने सफाई सुई करनी है। तो यहां सोएंगे तो वहां उठेंगे नहीं, फिर उनको वहां उठना पहले है, इसलिए यहां सोना है उनको। ये देखो नेचुरल, हर कोई अपनी, देखो ये सुदर्शन चक्र का मैंने, हम अपने आप को देखो, मेरे संस्कार क्या है, स्वतः है या प्रभाव में आने का पुरुषार्थ है? मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूं वो मेरे मन से कर रहा हूं, इच्छा से कर रहा हूं, मुझे खिंचाव होता है। अब योग समझो सेंटर्स पर चल रहा है, ये मुरली चल रही है, योग चल रहा है, सेंटर चल रहा है, मगर मुझे मन करता है मेरा। हमारे पास अचल बहन जी थी, 4 टाइम चंडीगढ़ में योग होता था, चारों टाइम पर योग में जाके बैठती थी, चारों टाइम पर। वो मंच पर नहीं बैठती थी, मंच पर सुबह बैठती थी, बाकी जाके सोफे पर क्लास में बैठ जाती थी। मैंने एक बार कहा बहन जी आप 4 बार क्यों बैठते हैं? भाई जब लाल बत्ती होती है ना, मुझे खिंचाव होता है, मैं रुक नहीं सकती हूँ, कारोबार चलते रहेंगे। ये देखिए ये क्या स्टेज है। स्वतः अंदर खिंचाव करे, जिसको बाबा खिंचाव करे कि मैं बाबा के पास जाके बैठ जाऊं, और बैठ जाऊं। जैसे हम शुरू में आते तब ये हमारे से पुरुषार्थ करवाए गए, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। मैं एक दिन क्लास में के बाद जाने लगा, एक हमारी दादी थी, गोपी दादी, भाई कभी तो योग लगा लिया करो। मैं कहा दीदी मैं तो रोज ही घंटा बैठता हूँ योग में आकर के। नहीं नहीं वो योग नहीं है। मैं क्या क्यों? वो टाइम कॉन्शियस रहती हो। मैं गांव में जॉब करता था, मैं क्या टाइम कॉन्शियस तो रहना पड़ेगा ना, कभी तो गॉड कॉन्शियस हो जाया करो। मैं क्या गॉड कॉन्शियस किसे कहते हैं? बैठे रहो तो बैठे रहो, उठो ही नहीं। मैं क्या वो तो संडे को हो सकता है, फिर उन्होंने करवाया, हमें 3-3 घंटे बिठाया हमें लगातार। कहते ये तो टाइम कॉन्शियस है, अंदर में आपको रहता है कि अब मैंने उठ के जाना है। मैं कहा आजकल तो सारा ही टाइम कॉन्शियस है, गॉड कॉन्शियस तो कोई नजर ही नहीं आता, सारा ही टाइम कॉन्शियस है। कहते जब आप बैठ गए, हम लोग कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि सचमुच मैं जब बाबा के पास बैठूं, वो काम भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अर्जेंस नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैं फ्री हूं। क्या उस फ्री में मेरा मन करता है कि मैं बाबा के साथ बैठ जाऊं और कंबाइंड होकर के अनुभव करूं? क्या मेरा मन करता है? मेरा ये पुरुषार्थ होता है, मन करता है पुरुषार्थ करने को? ये देखिए ये स्टेज आप देखिए, कईयों के पास टाइम है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको बिजी है, शुरू रही हो, ठीक है, ओके। बहुत भाई बहने हैं जिनके पास टाइम है,
मगर वो बाबा के पास बैठ के और बाबा से शक्ति लेवे और अनुभव करे, वो तुम्हारे की चॉइस है ना। उसको कितना खिंचाव होता है उसको अंदर में, कैसे अंदर ऐसे वो प्राप्ति का अनुभूति होती है, जो बाबा ने मुरली में अभी 15 दिसंबर की मुरली अनुभूति, अनुभव के अंदर कैसे से। मैंने देखा कई पेपर पढ़ते रहेंगे, रिटायर्ड लोग मैंने देखा, खासतौर पर जो रिटायर्ड होते हैं ना, आप उनसे पूछो कैसा दिन गुजरता है आपका, अखबार पढ़ते रहेंगे। भाई जी पैसे खर्च करते हैं ना, इसलिए पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक पढ़ेंगे, सारी खबरें जो भी उल्टी सीधी सब पैसा खर्च किया है ना। अरे तुम्हारे अंदर इनपुट तुम क्या डाल रहे हो, वही आउटपुट आएगा ना। हमारा इंटरेस्ट क्या है, क्या चीज हमें खिंचाव करती है। हमें यहाँ पर आप देखिए, इस विद्यालय की यही विशेषता है, इस यूनिवर्सिटी की यही विशेषता है, इस पढ़ाई की यही विशेषता है कि यहाँ कोई आपको पूछता उस रंग का नहीं है। आपको जो परिवर्तन करना है वो आपने अपने आप करना है। हम लोग से करवाया गया, अभी ये नहीं है। आप अन्न शुद्ध रखोगे या नहीं रखोगे, कितना रखोगे। लौकिक के पास जाओ, संबंधों में जाओ, पार्टियों में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई नहीं आपको चेक कर रहा है। हाँ, अब स्टेज ऐसी आ गई है, मैं ऐसा कई दफा मानता हूं, क्या बहुत से लोग जानने लग गए हैं कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कैसे होती है। इसलिए मैं भाई बहनों को कहता हूं, भाई बहनों आप अलर्ट हो जाओ, आपको सारे देख रहे हैं। आप बैज उतार भी दोगे ना तो भी आपको लोग कहेंगे आप ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा कुमार, मैं जाता हूं। अच्छा, आप तो खा रहे थे वहां पर, आप तो डुप्लीकेट ब्रह्मा हो। वो यही कहेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी तो खाते ही नहीं होते। अब लोग प्रसिद्ध हो गए हैं कि ब्रह्मा कुमारी किसे कहते हैं। अब हम लोगों को अपनी धारणाओं को सेवा के लिए देखना है, अपने लिए के साथ साथ सेवा के लिए देखना है। हमें दूसरे क्या करेंगे, क्या देख रहे। इसलिए जो ये मेरी भाव ये कि हम अपनी असेसमेंट, अपने चार्ट को अच्छी तरीके से देखें। मन हमारा बैठने को लगता है। हम देखो दादी रोज क्या कराती, रोज दादी का भाव देखो, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन, मीठा बाबा प्यारा बाबा, अंदर दादी का भाव समझो। बाबा की खिंचाव हमें कितना बाबा, जिसको मैं बाबा, मैं अपना बाबा कह रहा हूं, मेरा बाबा कह रहा हूं। दूसरी कई दफा धारणा की जो बात है वो मैं ये कहता हूं, मेरी भावना ये है, हम सब लोग अच्छी तरह से मुरली में समझते, अच्छी तरह से मुरली में समझते हैं कि आत्मा समझ के ये बाबा को याद करो। आत्मक स्मृति पहले, परमात्मक स्मृति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मूल बात क्या चीज है, आत्मक स्थिति। अब आत्मक स्थिति के लिए अगर भाई बहनों से आप पूछोगे, माताओं बहनों सबसे ना, वो कितने साल हो गए, जब भी योग में बैठेंगे ना कहेंगे मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। मैं कई दफा पूछता हूँ कितने साल लगेगी इसको पक्का करते हुए, एक ही पाठ को, पहले पाठ को पक्का करते हुए कितना टाइम और लगेगा आपको कि मैं आत्मा, हम हैं ही आत्मा ना, शरीर तो कपड़ा धारण किया हुआ है ना। ये तो पहले दिन का लेसन है हमारा। आत्मक स्थिति का भाव क्या है, जो मैं समझ पाया हूं आत्मक स्थिति का भाव, आत्मक स्थिति का भाव ये है कि हम एक के हैं और उसकी संतान आपस में, कोई भी बीके हैं, नॉन बीके हैं, किसी धर्म के हैं, किसी जाति के हैं, ज्ञान में चलने वाले नहीं चलने वाले हैं वो ईश्वर के। मैं उनको, जो उसको जिससे भी बात करता हूं, जिसके भी संबंध संपर्क में आता हूं, उसको ईश्वर का समझ रहा हूं, नहीं तो देह में हूं, बॉडी कॉन्शियस में हूं। अगर मैं आत्मक स्थिति में हूं तो उसको आत्मा समझ रहा हूं। और उसकी निशानी क्या है, कैसे मुझे पता लगे कि मैं आत्मक स्थिति में हूं,
आत्मिक स्थिति में कि उसको जिसको भी मैं देख रहा हूँ या जिससे मैं बात कर रहा हूँ, क्या मेरे मन में, मेरे थॉट्स में उसके लिए प्यार पैदा हो रहा है, अपनेपन की फीलिंग आ रही है। मैं इसको मानता हूँ आत्मिक स्थिति। अपनेपन की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपकी लौकिक बहन या भाई है, देखिए आप मार्केट के अंदर कुछ खरीद करने गए हैं, मार्केट में आपको नजर आ गया आपकी बहन या भाई लौकिक देहधारी, वो भी आ गया मार्केट में। आप जब उसको देखेंगे तो आपके भाव कैसे होते हैं? वो देखा आपका भाई या बहन है, आपको कोई कहेगा कि इसकी तरफ देख के मुस्कुराओ, आपको कोई कहेगा उसको अपनेपन की फीलिंग आने लगेगी? नहीं आने। ये दैहिक संबंध की आती है, अलौकिक की नहीं आती है। जो ईश्वरीय अविनाशी संबंध है, आप चेक करें, हर कोई, मैं भी चेक करता हूं, मैं ये केवल आप लोगों को नहीं सुना रहा हूं, मैं ये चेक करता हूं कि क्या मैं जो भी मेरे सामने कोई भी बीके नॉन बीके दुनिया का कोई भी, क्या मुझे ये स्मृति आती है उसको देख करके कि ये भी ईश्वरीय संतान आत्मा है, ब्राह्मण है या नहीं, वो तो उसके बाद सेकंड कैटेगरी आ गई। ये चेकिंग मैं कहता हूँ, ये रियल यथार्थ पुरुषार्थ जिसे मैं कहता हूँ कि कभी हम इसकी तरफ ध्यान देते हैं अंदर में, ऐसे कि हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं या सोल कॉन्शियस में रहते हैं। अगर हमें उनका देह की बातें याद आ रही है, देह भान याद आ रहा है, वो कौन है, क्या है, ये है, उसका नाम रूप, जो वो सारी चीजें याद आ रही है, ये तो बॉडी कॉन्शियस है ना। ये अंदर इतनी सूक्ष्म चेकिंग है कि वो भी ईश्वरीय संतान है, जो भी कोई है। अगर आप ये अभ्यास करने लगेंगे, आप जिसकी तरफ भी देखेंगे और आप भाव पैदा करेंगे, तो आप देखो उसके भाव बदल देंगे। नहीं तो बाबा ने क्या 15 दिसंबर की मुरली में कहा, बाबा ने कहा जिसको आप समझते हो कि ये तो साधारण है, कोई ऐसा है बच्चे, जिसको आप कहते हो ये तो बदलने वाला नहीं है बच्चे, वो आपको बदल रहा है, वो साधारण नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। आप उसके प्रभाव में आकर के थॉट क्रिएट कर रहे हो कि ये तो साधारण है। तो मैंने कि उसकी जो नेगेटिविटी है आपको प्रभावित कर रही है, और होना चाहिए कि आप उसकी नेगेटिविटी दूर करो। कर्तव्य तो हमारा ये है। इसलिए बाबा को ये कहना पड़ा, किसी के लिए ऐसा कहना बच्चे कि वो नहीं बदलेगा, ये तो बच्चे, क्या बाबा ने कहा, घृणा है। बाबा के शब्दों को, आप उस मुरली को, मैं तो कहता हूँ उस मुरली की कॉपी अगर हर एक अपने पास लेकर के और बीच बीच में पढ़ता रहे ना, जो लास्ट बाबा आया और उसकी मुरली है, इतनी वंडरफुल, इतनी वंडरफुल, कमाल है। हम तो उनका आभार मानते हैं जो मुरली सिलेक्ट करते हैं और वीडियो पर सबको दिखाते हैं। ऐसी ऐसी मुरली आप देखिए, आप कितनी, एक ही मुरली, अगर कोई एक ही मुरली के अनुसार जीवन बना लेवे तो मैं कहता हूँ ये भी कम पुरुषार्थ नहीं, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए मेरी भावना ये कि हम ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, धारणा अपनाते हैं, मगर जो बेसिक चीजें, ये बेसिक चीजें, अगर मेरी आत्मिक स्थिति में ये ध्यान रखूंगा कि मैं हर एक को उस भाव से देखूं कि ये ईश्वर बाबा का बच्चा है, ये बाबा की संतान है, तो बाबा तो याद है ही है ना, बाबा तो याद है ही है। मैं अगर जिसको कह रहा हूं कि ये बाबा का बच्चा है, तो बाबा तो साथ है ही है ना, बाबा तो याद आएगा ही आएगा, तभी तो मैं कह रहा हूं ये बाबा का बच्चा है। अगर मुझे बाबा याद नहीं होगा तो मैं कैसे कह सकता हूँ ये बाबा का बच्चा है। इसलिए बाबा ने कहा आत्मिक स्मृति बन जाएगी, स्थिति परमात्मा की स्मृति स्वतः आ जाएगी, बच्चे नेचुरल हो जाएगी, नेचुरल है। इसलिए हम यथार्थ पुरुषार्थ को देखें। सुदर्शन चक्र का भाव जो मैंने समझा, विजय चक्र तो आप जानते ही हो, अगर हमारी सुदर्शन चक्र की स्टेज बन जाती है
तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी विजय चक्र की, वो तो है ही हमारी प्राप्ति। वो तो पुरुषार्थ अगर यथार्थ है तो प्रारब्ध तो मिलेगी मिलेगी, मगर हम चल रहे हैं। मैं कई दफा अंदर ऐसे महसूस करता हूँ, एक और लास्ट में कह के बात मैं पूरी करता हूँ। आप लोग भी टीचर्स भी हैं, भाई बहनें भी हैं, थोड़ा सा सूक्ष्म जाओ पुरुषार्थ में। अभी समय के अनुसार हमें सूक्ष्म जाना पड़ेगा। सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या चीज है? सूक्ष्म है, आपको एक या पॉइंट कह करके पूरा करूंगा। सूक्ष्म ये है कि हम अंदर अपने आप को देखें, कि अपने को अच्छी तरह से देखें कि मेरे मन में किसी के लिए भाव गलत तो नहीं है। अगर मेरे मन में किसी के लिए, उसका कहना यह कि मैं उसको ऐसे ही समझ रहा हूं जो उसकी कमी पेशी वाला उसको देख रहा हूं ना, अगर मुझे उसका आदि अनादि स्वरूप याद आ रहा है जो बाबा ने मुरली में कहा है, तो हमारे भाव कैसे होंगे? अगर मैं किसी भी आत्मा के आदि अनादि स्वरूप में देखता हूं तो मेरे भाव कैसे होंगे उसके लिए? अच्छा, फर्स्ट लेसन ये है कि मैं अपने भावों को सबके लिए अच्छा रखूं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा वो कठिन है, थोड़ा सा लिटिल मेहनत वाला है। क्या दूसरे के भाव मेरे लिए कैसे? मुझे क्या ये अंदर मेरे चेकिंग आती है कि उसके मन में मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है? मेरा तो है, समझो कोई कहे मेरा तो है, मैं कहता हूं उसका क्यों नहीं है? क्या बाबा ने जिसे कहा कि मैं दूसरे के भावों को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ नहीं करूं, तो फिर आगे प्रोग्रेस क्या हुई? अच्छा, 5 साल पहले भी मैं किसी आत्मा के बारे में अच्छे भाव नहीं रखता था। अब 5 साल के बाद ही मेरी ये स्टेज है, उस आत्मा के लिए मेरे भाव नहीं है, तो मेरी तो क्लास वही रहेगी ना जो 5 साल पहले थी। प्रोग्रेस क्या हुई मेरी प्रोग्रेस क्या हुई? वो आत्मा कैसे, उसको छोड़ो, वो छोड़ो। दूसरे के भावों को बदलने के लिए पुरुषार्थ करना, क्या ये सेल्फ प्रोग्रेस का पार्ट नहीं है? विचार करने की बात है। ये मेरी प्रोग्रेस नहीं है इसमें, कि दूसरे के भावों को अब। और मैंने दादियों के साथ काम किया, दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, मनोहर दादी के साथ, और मैं आपको सच्चाई से अपना अनुभव सुनाता हूँ कि दादियों ने ये सूक्ष्म पुरुषार्थ बहुत किया है। और जानकी दादी का रिजल्ट तो आप देख रहे हो। उनमें सबके भावों को बदलने की क्षमता कितनी जबरदस्त है कि बाहर अगर अनाउंसमेंट हो जाए कि जानकी दादी डायमंड हॉल में पहुंच रही है, लोग मुझे दौड़ते हुए नजर आते हैं, दौड़ते हुए। कारोबार भी है, सब कुछ है, लोग सब छोड़ छाड़ करके भाग रहे हैं। तो दूसरों के थॉट्स को बदल देती है ना, दादी में शक्ति है ना। हम अंदर क्या चीज है मेरे में, मतलब मैं इस लेवल तक की हूं, बस इस लेवल तक की बस। दूसरा बदले तो मैं बदलूं। मैं कहता हूं ये कौन सी स्टेज है? दूसरा बदले तो मैं बदलूं, इसका मायना ये हो गया कि वो मुझे बदले। दूसरे शब्दों में ये है, दूसरा बदले तो मैं बदलूं, इसका मायना ये है कि वो मुझे बदले। बाबा बदले या वो मुझे बदले? विचार करो आप। मुझे बाबा की शक्ति से अपने आप को बदलना है या दूसरी आत्माओं मुझे बदले? मेरी चेंज का आधार क्या है? बाबा है या दूसरी आत्माएं हैं? इसी सब्जेक्ट को मैंने थोड़ा टच किया आप लोगों के साथ, टीचर सामने बैठी हुई हैं, इस पर आप विचार करो। यथार्थ पुरुषार्थ और यथार्थ विधि, इन बातों की ओर ध्यान दो। यथार्थ पुरुषार्थ क्या है और यथार्थ विधि क्या है? धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।